हम जिंदा है ना, तो हम तो भगवान का नाम लेके भवसागर से पार कर लेंगे। पर जो लोग मर गए हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जिनकी सदगति नहीं हुई, धुंधकारी की सदगति नहीं हुई, तो हम तो जिंदा हैं तो नाम लेके पार हो जाएंगे, कथा सुन के पार हो जाएंगे। पर जो मर चुके हैं अब वो नाम कैसे लेंगे? इसलिए उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत एक ऑप्शन है कि उन्हें भागवत सुनाई जाए तो वो भले मर चुके हैं, वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाएंगे। धुंधकारी की कथा इस बात का प्रमाण पत्र है श्रीमद् भागवत। इसलिए तो आप भी भागवत जी का आश्रय जरूर लेना और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना। पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन हमें यात्रा में जहाँ जहाँ जाना है आगे की यात्राओं की, वो तैयारी अभी से करके रखना चाहिए। हम जीवन में जीने के लिए तो सारी तैयारी किए हैं। कल हमें कौन से कपड़े पहनने हैं ये भी आज ही हमने तैयार कर लिया। कल क्या खाना है ये हमने आज ही तैयार कर लिया, आज ही प्लानिंग कर ली। तो भवसागर से पार जाने की तैयारी भी तो आज ही कर लेनी चाहिए। तो ये भागवत जो प्राणी श्रवण करता है, जो अपने आप को भागवत से जोड़ लेता है, उसे फिर किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म में लग जाओ, भगवत चिंतन करते हुए भगवान सब प्रकार से कृपा करेंगे। सब पर करते हैं, आप पर भी करेंगे। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान गोवर्धन को उठाते हैं। भगवान से पूछा किसी ने कि आपने ये गोवर्धन कैसे उठा लिया? तो भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठा। एक उंगली पर भगवान ने गोवर्धन उठाया। ये कृपा किसकी है? ये भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है, सारे ब्रजवासियों ने देखा कि मूसलाधार पानी गिर रहा है, संकट चारों तरफ है। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा कीजिए। आपने इंद्र की पूजा बंद कराई, देखो नव इंद्र पानी बरसा रहा है, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। और जब ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति ग्रहण की तो भगवान ने कहा कि जिस की पूजा की है वही रक्षा करेंगे। तो सारे ब्रजवासियों के देखते देखते भगवान ने खेल खेल में भगवान ने गोवर्धन को वैसे ही उठा लिया जैसे छोटा सा बच्चा कुकुरमुत्ता को उठा लेता है। कुकुरमुत्ता जानते हैं? नहीं जानते? आजकल उसकी सब्जी खाते हैं लोग। क्या बोलते हैं उसको? मशरूम। मशरूम बोलते हैं आजकल। पहले वो गांव के ना घूरे में होता था। घूरे मतलब जहां गांव का कचरा फेंका जाता था ना, उसमें वो मशरूम होता था और छोटे छोटे बच्चे उसको साथ खेला। हम लोगों ने भी खेला है। हम लोग पहले गांव में कहते थे कुत्ते की पेशाब से होता है ये। ऐसा छोटे छोटे बच्चे कहते, हम लोगों से छूते नहीं थे। ये मानते थे कि ये कुत्ते की पेशाब से हुआ है, कुत्ता यहाँ पेशाब किया होगा। तो कुकुरमुत्ता बोलते हैं उसे गांव की भाषा में। आजकल उसे फैशन में मशरूम कहते हैं। लोग खाते हैं, कहते हैं लोग बड़ा प्रोटीन होता है उसमें। बड़ा महंगा भी मिलता है बताते हैं। हमारे यहाँ बच्चे उसको उठा के ना, वो छाता जैसा होता है ना, बिल्कुल छाता का 2 कॉपी है। तो हमारे गांव में बच्चे उसके संग खेला करते थे, देखो मेरा छाता, देखो मेरा छाता। जैसे मशरूम अर्थात कुकुरमुत्ता को जैसे छोटा सा बच्चा उखाड़ लेता है, उतनी आसानी से भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके अपनी उंगली में रख लिया। ये लिखा हुआ भागवत जी में, उदाहरण दिया है कि उसकी तरह, कुकुरमुत्ते की तरह। तो भगवान ने गोवर्धन को एक उंगली से धारण कर लिया।
ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरी उंगली में इतना ताकत कहां से आ गया, तेरी उंगली में इतना बल कहां से आ गया। अब ये ब्रजवासियों को कैसे बताएं कि भगवान की एक उंगली में इतना बल है कि उंगली में भी हमारे जो छोटे छोटे रोमे होते हैं ना, ये रोम आप अपनी उंगली में देखिए, छोटे छोटे बाल होंगे रोमे, है ना। हमारी जो एक उंगली में रोमे हैं, भगवान की एक उंगली क्या कहें, उंगली का जो एक रोमा है ना, बाल है, उस एक बाल में कई ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, लिखा हुआ। उनके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड उठाने की शक्ति है, तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य हमारे और आपके लिए हो सकता है, भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। कितने दिन तक उठा के रखा भगवान ने गिरिराज जी को, कितने दिन तक मैया, 7 दिन और 7 रात तक उठा के रखा। ब्रजवासी बोले, लाला आज 2 दिन हो गए, नेक तुम कछु खा लो, नेक हम संभाले हैं पहाड़ को, तुम चिंता ना करियो। भगवान बोले तो तुम संभाल लोगे। तो ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी, डंडे, काहू ने कंधे उठा रखे हैं और बड़े प्रेम से भगवान से कहा, तुम उंगली नीचे करो, अपना खाओ। भगवान को लगा, अच्छा ब्रजवासियों को ये घमंड आ गया कि हमारा भी बल लगा हुआ है इस पहाड़ में। उन्होंने अपनी लाठी डंडे लगाए तो उन्हें लगने लगा कि हमारी लाठी का भी इसमें बल लगा हुआ है, हमारा भी कंधे का बल लगा है। कर कौन रहे थे, गोवर्धन को थामा किसने था, भगवान ने। और ये ब्रजवासी क्या सोच रहे हैं कि हमारे भी कंधे और हमारी भी लाठियों का बल लगा हुआ है। बस यही जीवन की समझने जैसी एक बात है। जैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, उसी तरह भगवान हम सबके जीवन को उठाए हुए हैं, अर्थात हमारी सारी जिम्मेदारी ईश्वर की है, लेकिन हम सबका सब कुछ करने वाले भगवान हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, हम कर रहे हैं, हमारे करने से हो रहा है। एक किसान था और वो खेत से आ रहा था, उसका एक कुत्ता था, गाड़ी थी उसके पास, बैलगाड़ी जिसे छकड़ा भी कहते हैं, गाड़ी से आ रहा था। तो उसका कुत्ता किसान का गाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था कुत्ता। तो बाजू से गधा निकला तो कुत्ते से बोला, कहो कुत्ते भाई साहब कैसे हो। कुत्ते ने कहा, बढ़िया है, मजे में, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है, मालिक ने आजकल हमारे कंधे पर ये पूरी गाड़ी रखी है और ये गाड़ी आजकल हम ढो रहे हैं। गधे ने देखकर कहा, भाई साहब तुम नहीं ढो रहे हो, गाड़ी तो बैलों के कंधे पर रखी है। कुत्ता बोला, ना जी, ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड हैं, देखो ना नीचे तो हम खड़े हैं। बैलगाड़ी के बिल्कुल नीचे दोनों बैलों के बीच में कुत्ता था। तो कुत्ते को लग रहा था कि गाड़ी हम चला रहे हैं। तो गधे ने कहा, अच्छा तुम रुको। कुत्ता रुका तो अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। कुत्ता चला तो संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को भी कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन? बैल। लेकिन कुत्ता क्या कह रहा है, गाड़ी हम चला रहे हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता कौन? आप नहीं, वो कुत्ता, वो सबकी गाड़ी भगवान ही चला रहे हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह अहंकार कर रहे हैं। हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो तुम ना होते, तुम्हारा ना होता तुम ना होते। क्या क्या बातें ना करता है आदमी। बस मेरी माँ, उस कुत्ते की तरह हालत हम सबकी है। झूठा अहंकार लिए घूमते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम नहीं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये संसार खुली किताब है, पता नहीं आप देख पाते हैं या नहीं, मैं इसे प्रत्यक्ष देख पाता हूं कि ये संसार कैसा है। किसी एक आदमी की जीवनी आप उठा के देख लो। आदमी आता है, जन्म लेता है, शादी ब्याह करता है, बच्चे पैदा करता है,
नाम इज्जत पैसे के पीछे भागता है और भागते भागते मर जाता है। ये कहानी सबकी है। एक आदमी का नाम बताओ जो इस कहानी से अछूता हो। जन्म लिया, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किया, पैसों के लिए भागा, इज्जत के लिए, पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मर गया। ये भागते भागते आदमी मर जाता है। ये सबकी कहानी है। 2 लाइन में, 1 लाइन में बात पूरी हो गई। इससे ज्यादा सोचता ही नहीं है व्यक्ति। सब भाग रहे हैं उसी चीज के लिए, सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, सबका सोचना एक जैसा ही है। गरीब को भी पैसा ही चाहिए और धनवान को भी पैसा ही चाहिए। गरीब को इज्जत ही चाहिए तो धनवान को भी इज्जत ही चाहिए। गरीब को भी पत्नी ही चाहिए, अमीर को भी पत्नी ही चाहिए। गरीब को भी दाल रोटी ही चाहिए, अमीर को भी दाल रोटी ही चाहिए। सारी अमीर हो गरीब हो, सबकी सोच एक जैसी है, सबकी दौड़ एक सी ही दिख रही है। कुछ कुछ अंतर हो सकता है, जरा सा। सब उसी तरफ भाग रहे हैं। सबको पता है कि उस तरफ जाने का परिणाम क्या है, फिर भी जा रहे। हर आदमी अहंकार में डूबा पड़ा है, हर आदमी क्रोध में डूबा पड़ा है। बस यही कहानी है एक व्यक्ति सामान्य जीवन की। इसलिए हम कहते हैं कि मन वहां से हटाइए जहां सबका लगा है, मन वहां लगाइए जहां मन किसी का लग नहीं रहा है। भगवान के श्री चरण में मन लग जाए, भगवान में मन लग जाए और भगवान को अपना व्यक्ति मान ले और ये जान ले कि करने कराने वाले ईश्वर हैं, हम केवल पुतली हैं, कठपुतली। सब ही नचावत राम गोसाई, उमादार जोशित की नाई। कठपुतली का नाच देखा होगा आपने, वो नाचती जरूर है पर उसका धागा किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। उसी तरह नाचने वाले हम हैं, नचाने वाले भगवान हैं, सबका धागा ईश्वर के हाथ में है। जैसे जैसे नचाते जा रहे हैं हम नाचते जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं। अहंकार। कुत्ते को लगने लगा कि गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। सबकी गाड़ी कौन चला रहे हैं? कोई माने ना माने, भगवान ही सबकी गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग जबरदस्ती मर रहे हैं। गोवर्धन उठाया भगवान ने, लोगों ने जबरदस्ती अपने कंधे लगा लिए, जबरदस्ती मर रहे। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहा करो, खुश रहो, कर्म अच्छे करो, व्यवहार अच्छे। अब आप ये ना सोच लें, इस बात का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है अब आप कहें महाराज जी तो हम कुछ ना करें, बैठे रहें ऐसे। ना जी, हम आपको अकर्मण्य नहीं बना रहे हैं। शास्त्रों के इस विधान को समझना पड़ेगा। आपको हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना, काम नहीं छोड़ना, कर्म करना है, सारा काम करना है, सारे निर्णय लेना है, लेकिन हर निर्णय में जो भी विधान हो वो ईश्वर का विधान मान के खुश रहा करो। कर्म करो, हानि होए तो ईश्वर का विधान मानो, लाभ होए ईश्वर का विधान मानो, हर हाल में प्रसन्न रहो। कर्म पूरा अपनी तरफ से करो, अच्छी बातें आप करो, अच्छा व्यवहार आप करो, फिर भी कुछ अच्छा या बुरा हो तो वो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी मान के आगे बढ़ते रहो। मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूं फिर भी आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो ये ईश्वर की मर्जी मान के हम अच्छा करते रहें, हम अच्छा करते रहें, हमारी अच्छाई का फल ईश्वर हमें देंगे, लोग हमें क्या देंगे। ठीक है, ये शास्त्रों की पूरी बात जब तक समझ में, अच्छा शास्त्रों की आधी बात समझ में आएगी ना तो भी आपका कल्याण नहीं है। अब कहीं आप ये ना समझ लें कि महाराज जी कह रहे हैं कुछ ना करो सब भगवान करेंगे तो अपन तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। ना जी, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, कर्म करते हुए सब भगवान कर रहे हैं, ये थिंकिंग बनानी है। अब भगवान ने गोवर्धन को स्थापित किया, भाई थोड़ा इनको तेज करो, 3-4 दिन से कम चल रहा है। ठीक है, भगवान गोवर्धन को स्थापित करके बड़े प्रेम से एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता लेकर के चले गए। ठीक है, वरुण देवता लेकर के चले गए और वहां
खूब घुमाया वरुण लोक में। भगवान ने वरुण लोक में जाके अपने पिताजी को लेके आए। अब नंद बाबा ने सारे ब्रजमंडल में शोर मचा दिया कि भाई हमारा कृष्ण तो भगवान है, क्योंकि एक को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें, प्रणाम करें। तो ब्रजवासी बोले, च्योरे लाला सच्ची बताइयो तू भगवान है का? तो कन्हैया बोले, लाला मैं भगवान होंगो तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले, लाला करेंगे कछु ना, एक बार तेरे बैकुंठ देखने की ताई इच्छा है, एक बार बैकुंठ दिखाई दे अपनो। तो लाला ब्रजवासी भगवान बोले कि अच्छा तुम सबन की इच्छा है ब्रजवासी बैकुंठ देखवे की? हाँ हाँ कन्हैया हमारी इच्छा तो बैकुंठ देखवे की है। तो भगवान बोले फिर लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। सबने गोता लगाया, सब के सब बैकुंठ पहुंच गए, सबका ध्यान लग गया और सबकी आंखों में या तो ये समझो कि भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ में बुला लिया, या तो ये समझो कि बैकुंठ को वृंदावन में बुला लिया, दोनों एक ही बातें हैं। या तो बैकुंठ यहाँ आ गया, ये तो ब्रजवासी बैकुंठ चले गए। भगवान तो वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान है वो सब कुछ कर सकते हैं। अब भगवान के ब्रजवासियों ने देखा कि बैकुंठ बड़ा सुंदर है, पर बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। वृंदावन में और बैकुंठ में क्या अंतर है? बैकुंठ में भगवान का दर्शन दुर्लभ है, दूर से दर्शन होता है, लेकिन वृंदावन में तो भगवान बड़े सुलभ हैं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया बैकुंठ में हम तेरे संग कबड्डी ना खेल सके, पर वृंदावन में तो हम तेरे संग कबड्डी भी खेलें। भगवान ब्रजवासियों के संग क्या खेलते हैं? आपने कभी कबड्डी खेली? भगवान के ब्रजवासी कबड्डी खेलते हैं, लिखा भागवत जी में, कबड्डी खेलते हैं। और कबड्डी हारने की शर्त क्या है? जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और जीतने वाले को अपने पीठ में बिठा के और पूरे गांव में घुमाएगा। बचपन की कबड्डी आपने खेली? हम लोग खूब खेलते थे। कबड्डी दो प्रकार की होती है, एक होती है मौन कबड्डी। मौन, आप ऐसे चुप जाएंगे, सामने वाला पकड़ के, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो आपको पकड़ा रहेगा, और आप जब तक बोलेंगे नहीं आप पूरा जोर लगाएंगे, एक लाइन होती है उसको पकड़ने के लिए। और एक होती है कबड्डी 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 कबड्डी, तब तक जब तक सांस है तब तक कबड्डी चलेगी, सांस टूट गई तो मर गए। लेकिन कबड्डी में एक सिस्टम अच्छा होता है कि मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। बोलो कैसे? कैसे मरा हुआ जिंदा कैसे होता है कबड्डी में? बताओ, कौन बताएगा? बोलो। इसका मतलब आप लोगों ने खेला नहीं है कबड्डी। भाई हमारी पार्टी का कोई आदमी मर गया है और हमने जाके आपकी पार्टी के एक आदमी को मार दिया, तो आपका एक मर जाएगा, हमारा एक जिंदा हो जाएगा। क्यों जी? ये कबड्डी है। हमारा जो खेल है ना वो ऐसा है, मरा हुआ जिंदा हो जाता है। लेकिन जब ईश्वर खेल खेलते हैं ना कबड्डी का, तो वहां मरा हुआ मर ही जाता, वहां जिंदा नहीं होता। ईश्वर की कबड्डी और हमारी कबड्डी थोड़ी अलग अलग है। क्यों? हमारी कबड्डी में मरा हुआ जिंदा हो जाता और ईश्वर की कबड्डी में मरा हुआ जिंदा नहीं होता। हम सब कबड्डी खेल रहे हैं, आप लोगों ने भी खेली होगी। हम लोग तो बारिश में खूब कबड्डी खेलते थे, पकड़ लिया करते थे। कंचे खेलते थे तो सामने वाले को इससे कंचे को वहां तक पहुंचवाया करते थे। जानते हैं आप लोग? अपनी टेवनी से चलो, और वो कपड़े से करता तो कपड़े ऊपर चल, ऊपर कर, इससे कर। कंचे। तो भगवान भी ये सारे गेम खेलते हैं। भगवान भी गेंद खेलते हैं। गड़ा गेंद, गड़ा गेंद जानते हैं? गेंद केवल बैट बॉल नहीं होती, गेंद के कई प्रकार के खेल होते हैं। गेंद से केवल बैट बॉल, क्रिकेट जो हम खेलते हैं ना, केवल क्रिकेट ही नहीं होता, गेंद के बहुत सारे उपयोग होते हैं। एक लाठी होती है, 4-6 लड़के होते हैं, सबके हाथ में लाठी होती है। एक आदमी गेंद को मारता है, जिस लड़के को गेंद लग जाएगी फिर वो हार गया और वो गेंद मारेगा।
तो लोग जैसे आपने हमें गेंद मारी तो हमने उस लाठी से गेंद को मारा, गेंद दूर गई, फिर आप जाएंगे, फिर वहीं से गेंद मारेंगे, फिर हम फिर मारेंगे, ये गड़ा गेंद कहते हैं। इस खेल को हम लोग बहुत खेले हैं गांव में। अब तो आज के बच्चे मोबाइल कंप्यूटर पे ही खेलते हैं। आजकल के बच्चों के वो गेम, हम लोगों के जो गेम हुआ करते थे ना, वो गेम जो है ना मैया, हमारे खेल जो थे ना, वो हमारी बुद्धि के विकास करने वाले गेम हुआ करते थे खेल। वहां खुद को निर्णय लेना होता था कि अब क्या करना है। इतनी पास में बॉल खड़ी है, इतनी पास में खड़ा है और उससे बचना है, कैसे बचोगे। हम लोग बचते थे, बिल्कुल सामने खड़ा है, गेंद लिया, मारने को है, तब लाठी वहां पे जो छोटा सा होल होता था उसमें लाठी रख के दूर हो जाते थे, और वो मारता तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी बैठ गए कभी लेट गए, तो गेंद ऊपर से निकल गई। मतलब वहां एक व्यक्ति का जो निर्णय लेने की क्षमता, आपको सारी जिंदगी जो डिसीजन लेना होता है ना कि अब इस मोड़ में क्या करना है, आजकल लोग निर्णय नहीं ले पाते कि हम इस सिचुएशन में अब डिसीजन क्या लें, क्या करें क्या ना करें। ये विकास नहीं हो पाता आज के बच्चों का। क्यों? क्योंकि वो गेम नहीं खेलते, खेल खेलते नहीं, वो वाले खेल जो हम लोगों के जमाने में हम लोगों ने खूब खेला है, वो खेल आजकल बंद हो गए। आजकल तो केवल मोबाइल का खेल बचा है, जिसमें शरीर का कोई परिश्रम नहीं है, जिसमें मस्तिष्क की एक्सरसाइज नहीं है। तो भगवान देखो ना, कबड्डी खेलते हैं और जो हार गया उसे अपनी पीठ में बिठाते हैं और गांव का चक्कर लगाते हैं। ये भगवान खेल रहे हैं। एक दिन भगवान सारे कपड़े उतार करके यमुना जी के किनारे रेत में खेल रहे थे। कभी पानी में जाएं और पानी में जाने के बाद रेत में लौट जाएं, ठंडी ठंडी बालू है, और खूब खेल रहे थे। तभी वहां से दुर्वासा जी आ गए। और सोचना जरा, दुर्वासा जी आए तो भगवान सारे कपड़े उतार के पानी में नहा रहे थे, और पानी में नहा, छोटे से बच्चे थे और छोटे छोटे सखा, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 6 साल का, सारे सखा वहां पर यमुना के किनारे नहा रहे थे। ये कथा गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में ये कथा लिख रहे हैं। तो वो बालू में भगवान लेट गए और लौट करके पूरे शरीर में बालू लपेट ली और फिर जाके यमुना जी में डूब के फिर बाहर आ जाए। तभी दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने उन बालकों से पूछा, अरे भैया बच्चों, हमने सुना है कि यहां भगवान का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में। उस समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर में बालू लिपटी थी और संयोग से दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण से ही पूछा कि भैया सुनो बेटा, हमने सुना है ब्रजमंडल में कृष्ण का जन्म हुआ है, तुम बताओ कि ये यशोदा रानी का घर कहां है। भगवान समझ गए कि बाबा जी आए हैं। अब भगवान तुरंत बाबा जी की तरफ देख के हंसे और घुस गए यमुना जी में, नहाने लगे पूरे नंग धड़ंग भगवान। अब दुर्वासा जी ने दूसरे बच्चे से कहा, क्यों यहां, ये हमने सुना है ब्रजमंडल में भगवान का जन्म हुआ है, ये कृष्ण कन्हैया कहां है। तो ब्रजवासी बोले, वो देख बाबा, वो जो यमुना जी में नहाए ना छोरा, वाई को नाम कृष्ण है। अब दुर्वासा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, मेरा भगवान जिसके दर्शन के लिए दुनिया लाइन लगाए खड़ी है और वो यहां नंग धड़ंग होके नहा रहा है। दुर्वासा जी चक्कर में पड़ गए। हमें लगता गलत जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर गलत आई है, भगवान का जन्म हो ही नहीं सकता। अरे भगवान होते तो कोई ऐसे होते जैसे ये है। दुर्वासा जी को मोह हो गया, मोहियन्ते यत्सूरया, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। अब भगवान समझ गए कि दुर्वासा जी मोहित हो गए, तभी भगवान ने अपना मुंह खोला। भगवान कृष्ण यमुना से बाहर निकले और बच्चों के संग खेल रहे थे, मुंह खोला और मुंह खोला तो दुर्वासा जी पूरे के पूरे भगवान श्री कृष्ण के मुख में समा गए। और जैसे ही मुख में गए वहां पर पूरा पूरा ब्रह्मांड नजर आया दुर्वासा जी को। वहां पर सब कुछ देखा। भगवान क्षीर सागर पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वहां पर भी एक यशोदा का लाला यमुना में नहा रहा है, वैसे ही जैसे इन्होंने देखा है। अब दुर्वासा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, जो हमने देखा था वो तो सामान्य बालक था, पर हैं भगवान। मतलब इस कथा से आप ये समझो कि भगवान इतने सामान्य लीला कर रहे हैं, इतनी सरल और सहज लीला कर रहे हैं कि जो भगवान को करोड़ बार दुर्वासा जी तो कई बार देख चुके हैं भगवान को, जो देख चुके हैं वो लोग कंफ्यूज हैं।
कौन कौन? ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे। ब्रह्मा जी भी क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। ये कैसा भगवान है, अपने ब्रजवासियों का जूठन खाता है, उगलन खाता है, संग में एक थाली में खाता है, ये कैसे भगवान? तो परीक्षा ले ली, सारे ब्रजवासियों को चुरा लिया। इंद्र को भी कंफ्यूजन हो गई कि ये नंद का छोरा कोई सामान्य छोरा है, और पानी बरसाया, और जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तब इंद्र की आंख खुली कि ये तो भगवान है। मतलब भैया, भगवान की लीलाएं इतनी सामान्य हैं कि इंद्र, ब्रह्मा और दुर्वासा जैसे लोग मोहित हो गए, तो हम और आप जैसे लोग यदि मोहित हो जाएं उनकी लीला में, तो कोई आश्चर्य थोड़ी है। उनकी लीला को ब्रह्मा ना जान पाए तो भला आप और हम कितनी खोपड़ी वाले हैं, कितनी बुद्धि है। कई बार हम लोगों को भी लगता है ये कैसे भगवान है, ये भगवान है। क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि भगवान की लीलाएं ही इतनी सरल हैं, ईश्वर इतने सरल हैं कि उनकी सरलता पे सब लोग मोहित हो जाते हैं। जिसे ब्रह्मा ना जान पाए, जिसे इंद्र ना जान पाए, इंद्र जान गए होते तो मूसलाधार पानी क्यों बरसाते? ब्रह्मा जी जान गए होते तो ब्रजवासियों को क्यों चुराते? ब्रजवासी और गायों का हरण कर लिया था ना ब्रह्मा जी ने, चुरा के ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने आप को गाय बना ली, अपने आप को बछड़े बना लिया, अपने आप को ग्वाल वाल बना के भगवान ने 1 साल तक लीला को चालू रखा। 1 साल तक ब्रजमंडल में कोई ब्रजवासी और कोई बछड़ा नहीं था, भगवान ही बछड़े बने थे और भगवान ही हर ग्वाल वाल के रूप में थे। उसी समय सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छोरियों का विवाह कर दिया, तो हर ग्वाल के रूप में कृष्ण ही थे, और विवाह जब छोरियों का हुआ तो सबका विवाह भगवान से ही हो गया, इसलिए भगवान सबके पति हो गए। तो भगवान ने जब रास रचाई गोपियों के संग, तो ये गोपियां किसी और की पत्नी थोड़ी थी, भगवान की ही थी। ये सारी कथाएं भागवत जी में लिखी हैं। उस समय भगवान इन कथाओं का कुछ विस्तार गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा, खुद भागवत जी में, कुछ अन्य पुराणों में यह विस्तार मिलता है, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में खूब विस्तार से भगवान की लीलाओं का वर्णन है। कहने का अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा, इंद्र और दुर्वासा जी भगवान को ना समझ पाए तो हम लोग कितना समझेंगे। इसलिए दुर्वासा जी का मोह किसने भंग किया? स्वयं भगवान ने। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, यदि हम आप पर संदेह करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम तो तुच्छ बुद्धि वाले लोग हैं। इसलिए नाथ, हमारा संदेह कोई दूर कर सकता है तो केवल आप ही दूर कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि आपका साक्षात्कार करा दीजिए। भगवान का साक्षात्कार कौन करा सकता है? कौन? कौन? सिर्फ भगवान। इसलिए भगवान से कहा जाए कि नाथ आप दर्शन दीजिए। आज भगवान से कहो कि हे प्रभु, मेरे सपने में आज जरूर आइएगा। रोज सोने के पहले भगवान से यह जरूर कहना चाहिए कि हे श्रीमन नारायण, आज मेरे सपने में जरूर आइएगा। हे गोविंद, आज मेरे सपने में जरूर आइएगा। और भगवान मेरे सपने में आएंगे, इस खुशी से सोया करो। ए जल्दी सो जाओ। क्यों जल्दी सो जाएं? बोले आज भगवान सपने में आने वाले हैं, इसलिए जल्दी सो जाओ। भगवान का दर्शन आज। तो जब भगवान के लिए सोएंगे तो आपका सोना भी पूजा हो जाएगा, क्योंकि आप सोए किसके लिए हैं? किसके लिए? इसलिए तो भक्त कहते हैं कि हे नाथ, आज सपने में आने का वादा करो, आज हमसे मिलने का वादा करो, है ना? और जैसी छवि आप चाहते हो ना, वैसी छवि का ध्यान करके सोया करो तो सपने में भगवान का दर्शन जरूर होगा। सारे ब्रजवासियों ने बैकुंठ से अच्छा वृंदावन को ही माना। वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है, बैकुंठ भी वृंदावन से अच्छा नहीं है। इसलिए वृंदावन तो वृंदावन भगवान के ये नित्य लीला स्थली है। आज भी भगवान
यहाँ अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान यहाँ से कहीं चले थोड़ी गए हैं, आज भी भगवान यहाँ हैं, आज भी भगवान वृंदावन के कण कण में हैं, आज भी भगवान रास रचाते हैं। अब आप सवाल कीजिए कि महाराज जी हैं तो दिखते क्यों नहीं? भाई दिख तो रहे हैं, अब कोई देखने वाला ही नहीं है, हम क्या करें? बिहारी जी कौन है? भगवान ही तो हैं। अब तुम उन्हें देखकर भी कहो कि हमने नहीं देखा, इसका अर्थ है कि तुमने उन्हें पत्थर माना है। इस कलयुग में विग्रह, जो भी भगवान के विग्रह हैं, भगवान की मूर्ति हैं, उनमें पूर्ण रूप से भगवत भाव ही रखना है, उन्हें मूर्ति मानना नहीं है। प्रिय भक्तों, ये जो लीलाएं हैं भगवान की, ये कौन समझ सकता है? वही जिन्हें भगवान समझाना चाहते हैं। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई है। गजब की बांसुरी बजती है। वृंदावन वसैया की करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान आज अपनी अधरों पर बांसुरी रखते हैं, और बांसुरी रखकर जो फूंक मारते हैं ना, तब भगवान सुंदर सी बांसुरी जब अपने अधरों पे बांसुरी रख के बजाते हैं, आहा, जिसका नाम लेकर बजा रहे हैं, ये बांसुरी की ध्वनि केवल वही सुन पा रही है। बजा तो रहे हैं भगवान, पर सुना किसने? जिन्हें सुनवाना चाहा। सुंदर सी बांसुरी बजाई भगवान ने। आज शरद पूर्णिमा है, अधरों पर बांसुरी रखी है, सुंदर सी बांसुरी, आहा। सारी गोपियां काम में व्यस्त हैं। दुहंतो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। काम करती हुई गोपियां, आज भगवान ने सबको बुलाया। सारी गोपियां काम में बिजी थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने सबको बुलाया। क्लीम बीज मंत्र छोड़कर सारी गोपियां दौड़ी चली आई, दौड़ी चली आई, दौड़ी चली। केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी भगवान की बांसुरी, और किसी को नहीं सुनाई पड़ी। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे हो सकता है कि बांसुरी बजे और केवल वही सुने? अच्छा ये बताओ, आज के जमाने में तो मोबाइल चलने लगे, पहले के जमाने में टेलीफोन चला करते थे, तब ना कोड लगाना पड़ता था। हर क्षेत्र का एक कोड, हर शहर का एक कोड होता था, 0 से स्टार्ट हुआ करता था। 0761 ये कोड, 0762 है ना, 0764, ये सब कोड होते हैं। इस कोड को डायल करने के बाद 6 अंकों का आपको नंबर डायल करना पड़ता था, तब जाके आपकी बात हुआ करती थी। सही है क्या? जिस क्षेत्र का कोड वर्ड आप डालेंगे वो फोन उस क्षेत्र में लगेगा, हाँ या ना? बस इसी तरह मेरी मां, भगवान ने भी अपनी गोपियों को जिनको बुलाना चाहा, भगवान ने उनका नाम बोल दिया। वही कोड वर्ड था, जिनको सुनवाना चाह केवल वही सुन पाई, बाकी सब ना सुन सके। इसलिए भगवान की जब बांसुरी बजी, सारी गोपियां, वो गोपियां जिन्हें भगवान ने बुलाना चाहा, कौन कौन गोपियां थी? ये गोपियां कौन है? गोपी मतलब होता है, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों की अर्थात वासनाओं को, अर्थात इच्छाओं को, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, उनकी कोई कामना नहीं, एक ही इच्छा है, केवल भगवान को देखने की। ऐसी गोपियां केवल भगवान के लिए जीती थीं। आज उन गोपियों को भगवान ने
रास में अवसर दिया है। सारी गोपियां आज रास में सम्मिलित हो गईं और भगवान ने सबका बहुत स्वागत किया, सबका स्वागत किया। जब राम जी त्रेता युग में सीता माता के गले में माला डाल रहे थे, तब माता सीता की जितनी सखियां थीं, सबके मन में यह भाव था कि क्या कभी राम जैसा पति हमें मिलेगा। तब राम जी ने कह दिया कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम कृष्ण बनकर आप सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और वही राम इस जन्म में कृष्ण बनकर इसलिए आए क्योंकि उस जन्म के कुछ वायदे, कुछ वचन रह गए थे, उन्हें पूरा इस जन्म में करना था। इसलिए भगवान इस जन्म में, इस बात को मैं समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने नहीं आए। कंस को मारने नहीं आए। राम अवतार में जब भगवान आए तो कुछ लीलाएं रह गई थी, कुछ वायदे रह गए थे, वो पूरा करने आना है। अभी राम जी एक बार और आने वाले हैं। जब राम जी वनवास जा रहे थे ना, तो राम जी को एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ी। राम जी की आहट पाके वो स्त्री खड़ी हो गई और राम जी के चरणों में गिर पड़ी, हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। उस स्त्री का नाम जानते हो क्या है? कौन? उन स्त्री का नाम है वैष्णव माता। आज वैष्णव कटक, कटक ही है ना, कटक, कटरा, सॉरी कटरा। कटरा के पास जो माता वैष्णव माता है, वहां पर जो माता है वो वहां कैसे पहुंची, उनकी कथा क्या है सुनो। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माता वैष्णव माता ध्यान मग्न थी, उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। राम जी जब वहां से गुजरे तो उनकी खुशबू, उनके आहट को देखकर माता की समाधि खुल गई और राम जी के चरणों में गिर के बोली, हे नाथ मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं, इसलिए मैं घोर तपस्या कर रही हूं। राम जी ने बोला, आप कौन हैं? मैं अपना परिचय दिया, मैं ये हूं, मेरा नाम वैष्णवी है। अच्छा वैष्णवी हो? हां। क्या चाहती हो? आपको पति के रूप में चाहती हूं। राम जी बोले कि मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरी पत्नी सीता है, इस जन्म में मेरा आपसे कोई विवाह नहीं हो सकता। तो रोने लगी मां, पर मैं तो आपके लिए तपस्या कर रही हूं, मैं किसी और को चाहती नहीं। तब भगवान कहे, बोले चिंता ना करो, तुम जाओ फलाने पर्वत में, वहां निवास करो, मैं कलयुग में आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम वहां मेरा ध्यान करना, वहां मेरी तपस्या करना। तो वैष्णव माता आज भी भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न है और इसी कलयुग में भगवान राम कल्कि बनकर प्रकट होंगे, तब माता वैष्णव माता का भगवान कल्कि से विवाह संपन्न होगा। ये तो राम अवतार में कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो लीलाएं भगवान ने उन्हें द्वापर में पूरा किया और कुछ लीलाओं को कलयुग में पूरा करेंगे। तो भगवान जब राम जी सिया जी को माला पहना रहे थे तो माता सीता की जितनी सखियां थीं सबके मन में भाव जागा, क्या ऐसा पति मेरा होगा? कह दिया जरूर होगा। वही भगवान, वही सीता माता की सारी सखियां आज गोपियां बन के आई हैं और आज भगवान सारी गोपियों को अपने साथ रास में सम्मिलित करके उनके संग नृत्य करके उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उनके पति बन रहे हैं। इसलिए भगवान ने सबसे विवाह किया। ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थीं सबका विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ब्रजवासियों का हरण किया, उस समय सारे ब्रजवासियों के रूप में भगवान ने अपने आप को ही ब्रजवासी बना दिया, हर रूप में भगवान ही थे। उसी समय उनका विवाह हो गया सारी छोरियों का। तो प्रत्येक विवाह किससे हुआ?
इस समय तो हर रूप में कृष्ण ही थे ना, चाहे मनसुखा हो, श्री रामा हो, चाहे सुंदर हो, या इनके जितने भी सखा हो, सबके रूप में कृष्ण ही थे। और उनका विवाह हुआ तो वो सबकी पत्नियां भगवान की ही कहलाई गई। इस हिसाब से सबके पति भगवान ही है। और ऑलरेडी बताऊं, हम लोग गाते भी तो हैं, हम लोग कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दया मैं तुमको मैं गोमती। ओम जय जगदीश हरे। तो सबके प्राणों के पति कौन? भगवान। वास्तविक में भगवान ही सबके पति हैं। तो सबके पति वही हैं। तो भगवान ने आज गोपियों को बुलाकर रास रचाया। ये रास का अर्थ क्या है? रसो वैशः, सब प्रकार के जहां रस हो उसे रास कहते हैं। हास्य रस भी हो, बीभत्स रस भी हो, शांत रस भी हो, जहां पर भगवान के सभी वहां पर रस थे। प्रेम रस, भक्ति रस, ज्ञान रस, सभी प्रकार के रस वहां पर मौजूद हैं। श्रृंगार रस, भगवान गोपियों का श्रृंगार कर रहे हैं। जहां करुणा है, करुणा से भरी गोपियां, करुणा से भरे भगवान, ये भी एक रस। जहां सब प्रकार के रसों का समन्वय हो, मिश्रण हो, मिलान हो, संगम हो, उसे रास कहते हैं। और उस रास में केवल महिलाएं थी ऐसा नहीं है। भगवान ने केवल स्त्रियों के संग रास रचाया। अब कोई सवाल करे कि महाराज जी भगवान तो देखो स्त्रियों के संग रास रचा रहे हैं। उस समय भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। जब भगवान ने रास रचाए, भागवत जी में 11.5 साल की उम्र में तो भगवान वृंदावन छोड़ के कंस को जब भगवान ने मारा, तब भगवान की आयु कितनी थी? 11.5 साल। जब भगवान ने कंस को मारा तब भगवान की आयु कितनी थी? 11.5 वर्ष। तो 11.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए। तो रास भगवान ने कहां रचाया था? वृंदावन में। तो जब रास यहां रचाया, रास कब रचाया? गोवर्धन धारण के बाद। गिरिराज जी का पूजन भगवान ने तब किया था जब भगवान 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष कुछ महीनों के जब हो गए, 7 वर्ष कंप्लीट हो गया भगवान का, 8वां स्टार्ट हो गया, तब भगवान ने रास रचाना शुरू किया। 7 पूरा, 8वीं रनिंग। तो अभी 7 साल ही बोला जाएगा, जब 8 पूरा होगा तब ना 8 बोला जाएगा। तो भगवान 7 वर्ष के थे। इस हिसाब से भगवान ने उस समय, आज सामान्य पुरुष को देखिए, 7-8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना नहीं होती। 7-8 साल के बच्चे तो ठीक से कपड़े पहनने भी नहीं जानते। भगवान ने रास रचा है, इसलिए आप ये ना सोचें कि ये कोई काम की लीला है। अरे ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। हम तुच्छ बुद्धि वाले मानव हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं। हमारी सोच, हमारी विचार केवल विषय वासना तक ही सीमित है। इसलिए आज का आदमी केवल इतना ही सोचता है, इससे आगे की सोच है ही नहीं। इसलिए वो अपने से भगवान को भी तौल लेता है कि हम जैसे कामी हैं ऐसे भगवान भी कामी थे। वो अपने से भगवान की तुलना कर लेता है, जबकि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। जीव और परमात्मा के मिलन को क्या कहते हैं? और रास में केवल स्त्रियां नहीं थी मेरी मां, पुरुष भी थे। भगवान शंकर भी उस रास में आए, नारद जी भी आए, परंतु जितने लोग आए क्या बनकर आए?
गोपी बनकर आए। शंकर जी क्या बन के आए? इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। यहां हनुमान जी भी आए थे रास में, पर हनुमान जी भी सखी के रूप में आए। आज भी वृंदावन में आपको दर्शन हो जाएगा हनुमान जी सखी रूप में। ये वृंदावन है, यहां सखी रूप में ही कल्याण है। हम सब पुरुष नहीं, हम भगवान की गोपियां हैं। ये वृंदावन यही भाव से यहां रहना चाहिए कि हम भगवान की गोपी हैं, हम भगवान की दासी हैं। और सारी गोपियां भगवान गोपी का यूनिफॉर्म, गोपी यूनिफॉर्म में आज भी वृंदावन में गोपी ड्रेस मिलती है। पूरी दुनिया में केवल वृंदावन में ही गोपी ड्रेस मिलती है। तो ये गोपी यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म में आपको आना है। जैसे आज हमारे यूक्रेन में जितने विद्यार्थी फंसे हैं, उन विद्यार्थियों को निकालने के लिए हमारी सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? बोलो। गंगा। गंगा ऑपरेशन के तहत सारे यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को फ्लाइट के द्वारा, विमानों के द्वारा भारत लाया जा रहा है। उस पूरे सेटअप का नाम क्या दिया है सरकार ने? गंगा ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को, उस बचाव अभियान को नाम क्या दे दिया? जोर से बोलो मेरी मां, समझ में आ रहा है ना? उस पूरे बचाव अभियान को एक नाम देना पड़ता है ना, तो क्या नाम दे दिया है ना? गंगा। उसी प्रकार भगवान ने जब रास रचाया तो उस रास को, सभी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को भी एक नाम देना था, तो ईश्वर ने नाम दे दिया रास। क्या नाम दे दिया? रास। रास रचा रहे। अब यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी आ रहे हैं और कोई बोला गंगा के तहत आ रहे हैं, तो सुनने में तटपटा, अरे गंगा के तहत कैसे आ गए भाई? ऑपरेशन गंगा, समझ रहे हैं? उस प्रोसेस का नाम उन्होंने रखा। समझ रहे हैं आप लोग? गंगा के तहत नहीं आए, वो गंगा में बह के थोड़ी आए हैं भाई। गंगा तो नदी है, गंगा की नदी में तो बह के यूक्रेन से विद्यार्थी आना जाएंगे, लेकिन नाम देना था तो नाम गंगा दे दिया। उसी प्रकार रास का नाम देना था तो रास दे दिया, महारास नाम दे दिया, हो गया। अब इसमें आप कहेंगे कि वहां पे स्त्रियां थी। अच्छा, उन स्त्रियों में किन स्त्रियों को लिया? गोपी। गोपी, गोपी कौन? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को नष्ट कर दिया है, इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, उन्हें गोपी कहते हैं। ऐसी स्त्रियों को उस रास में लिया गया और भगवान ने उन गोपियों के साथ नृत्य करके उन्हें आज अपना स्पर्श दे करके, स्पर्श जैसे मां अपने बेटे को स्पर्श करना चाहती है, उसके गालों का चुम्बन करती है, ऐसे भक्त भी भगवान का स्पर्श करना चाहता है। तो आज भगवान ने गले लगाकर, जिन भक्त की जो इच्छा थी, किसी को गले लगने की इच्छा थी तो गले लगाकर उसकी इच्छा पूरी किया। कोई भक्त सोचे कि मुझे भगवान के गालों को चूमना है, तो उस गोपी ने भगवान के गालों का चुम्बन किया और भगवान ने उसकी, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, सभी के भावों को ध्यान में रखकर भगवान ने सबकी इच्छाओं को पूरा किया। उन गोपियों के संग जो रास रचाया उसे महारास कहते हैं, उसे महारास कहते हैं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ना कि कोई संसार की स्त्री और पुरुष वाली कोई काम की लीला है। इसे सामान्य दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण कोई सामान्य पुरुष तो थे नहीं। क्यों जी? क्या भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष थे? यदि सामान्य पुरुष नहीं थे तो सामान्य बातें उन पर लागू नहीं होंगी। जैसे कि भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया, तो क्या ये कोई सामान्य पुरुष कर सकता है? इसलिए भगवान में सामान्य बुद्धि ना रखी जाए, उनमें भगवत बुद्धि रखी जाए कि ये कृष्ण भगवान हैं
और भगवान सब कर सकते हैं। इसलिए दूसरा अर्थ ये है कि कामदेव बड़े अहंकार में डोल रहे थे। कामदेव ने कहा मैंने सबको पराजित कर दिया, मैंने नारद जी को पराजित किया, मैंने इंद्र को पराजित किया, मैंने शंकर जी को पराजित किया। कामदेव ने सबको पराजित कर दिया है, हाँ या ना? तो उसे बड़ा घमंड आ गया, मैंने शंकर जी को भी पराजित कर दिया, इंद्र को, नारद जी को भी पराजित कर दिया। है कोई मेरे से लड़ने वाला? तो नारद जी ने कहा कि नंद का छोरा है, यदि उसे पराजित कर दो तो मान लेंगे कि तुम कामदेव हो। तो काम तो एटीट्यूड में था ही, चलो मैं लड़ता हूं। तो कैसे लड़ा जाए? तब भगवान ने सारी स्त्री, अरे कामदेव से दो दो हाथ की तब होगी ना जब बहुत सारी स्त्रियां होंगी। तो भगवान ने उन स्त्रियों को बुलाया और उनके संग रहकर, स्त्रियों के साथ रहकर काम पर विजय पाया। भगवान ने रास कितने दिनों तक चला? बहुत समय तक चला। काम ने पूरे बाण चलाए, पूरा प्रयास किया, पर काम ही निस्तेज हो गया। भगवान च्युत नहीं हुए, इसलिए भगवान का नाम, कामदेव ने भगवान को एक नाम दिया, अच्युत। भगवान का एक नाम क्या है? नाच्युत, अच्युत। जो कभी, जिनका तेज कभी च्युत नहीं होता, वो अच्युत हैं। इसलिए हम लोग गाते ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो ये अच्युत नाम भगवान को किसने दिया था? किसने दिया? कामदेव ने। उस रास में कामदेव पराजित हो गया और कामदेव ने पूरे बाण छोड़े। शंकर जी की समाधि खोल दी थी कामदेव ने, भगवान को डिगा ना पाया। काम चरणों में गिर पड़ा और बोला प्रभु मुझे स्वीकार कर लो। तब भगवान ने कहा मेरा पहला बेटा बन के तुम आ जाना। तो कामदेव ही भगवान का पहला पुत्र अर्थात प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। ये कामदेव भगवान की शरणागति ग्रहण की, यही कामदेव पुत्र रूप में आए प्रद्युम्न जी। तो भगवान ने काम को पछाड़ा है। काम पर विजय पाने की लीला का नाम महारास है, रास है। ठीक है मेरी मां, आज का आदमी काम के वेग में बहुत देर तक टिक नहीं पाता, पर भगवान ने काम को ही पराजित कर दिया। काम ने भगवान को पराजित नहीं किया। ऐसे भगवान अच्युताय नमः, भगवान को अच्युत के नाम से जानते हैं। तो भगवान ने सारी गोपियों का आवाहन किया। स्वागतंबो महा, सारी गोपियां दुहंतो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों के काजल को वहीं छोड़ा दौड़ पड़ी। एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दौड़ पड़ी। सारी सखियों ने अपने काम धाम छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण की। भगवान की शरणागति काम छोड़कर। इसलिए काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मेरी मां। ऐसे मेरे मन में बिराजिए, ऐसे मेरे मन में बिराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे मेरे मन में बिराजिए, ऐसे मेरे मन में बिराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। ऐसे मेरे मन में बिराजिए, 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 कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस
तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए। मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। 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 सीताराम 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 सीताराम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए। ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे मेरे मन में विराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। तो मेरी माँ सारी गोपियां काम धाम भूल गईं और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। सबका स्वागत किया भगवान ने। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियों का स्वागत। आओ देवी हो, ये बताओ क्यों आई हो, आने का हेतु क्या है। गोपियों ने कहा आपने ही बुलाया है, हम चले आए। भगवान बोले नाना तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जब गोपियां आ गईं तो भगवान कहते हैं क्यों आई हो। ये भगवान का तरीका ना बड़ा अजब है, अजीब है। भगवान पहले बुलाते हैं और फिर कहते हैं जाओ। मानो भगवान अपने भक्त को ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है। जैसे कि आप लोग पूजा करते हैं ना, तो पहले बहुत मन लगता था भगवान की पूजा में, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ मन नहीं लगता। कितना भी मन लगाओ पूजा में लगता नहीं है। ये सवाल बहुत लोगों का होगा। पहले मन लगता था महाराज जी शुरू में, बाद में नहीं लगता। कारण ये है कि भगवान पहले अपनी ओर बुलाते हैं, आओ तो मन लगता है। फिर भगवान कहते हैं जाओ जाओ, तो जाओ जब कहते हैं भगवान तो मन नहीं लगता। भगवान आपको अपने से हटाना चाहते हैं, जाओ अपने काम में मस्त रहो जाओ। लेकिन जब भक्त जिद करता ना जी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जब भक्त का प्रेम भगवान देखते हैं। अच्छा भगवान ये क्यों कहते हैं जाओ, भगवान ये देखते हैं कि कहीं इसके अंदर मेरे अतिरिक्त और किसी के लिए जगह तो नहीं है। पत्नी के लिए जगह होगी तो भगवान ने गोपियों को याद दिलाया तुम्हारे पति तुम्हें याद कर रहे होंगे। गोपियों ने कह दिया मेरा कोई पति नहीं, मतलब पतियों के लिए अब कोई स्थान नहीं था गोपियों के अंदर। तो भगवान ने याद दिलाया तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, जाओ लौट जाओ। मानो भगवान कह रहे हैं कि इन्हें बच्चों की याद आ जाए और ये बच्चों के बहाने चली जाएं। पर धन्य है गोपियां कि अब बच्चों को, पति को, पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, सबको छोड़कर आई हैं। कन्हैया अब तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकते किसी के लिए, इसलिए अब आ गई हैं, स्वीकार कर लो। भगवान बोले नहीं करेंगे तो बोले मर जाएंगे। भगवान का भक्त कौन है जिसके पास ऑप्शन ना हो। यदि आपके पास ऑप्शन है तो भगवान कहेंगे चलो उसी से काम चला लो। ये भक्ति पक्ष की बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं मेरी मां, उदाहरण से समझो। माता द्रौपदी सबसे पहले उन्होंने किसे बुलाया था, बोलो मेरी मां, किसे? अर्जुन को। अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, देखो ये दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, मारो इसे। क्योंकि द्रौपदी को कहीं ना कहीं अर्जुन पे पूरा विश्वास था। लेकिन जब अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया, सिर नीचे कर लिया, तब द्रौपदी का ये घमंड समाप्त हो गया। उन्हें ये अहंकार था कि मेरा
रक्षक अर्जुन है। जब नहीं आए अर्जुन तो द्रौपदी का अहंकार क्या हुआ? नष्ट हो गया। फिर द्रौपदी का अहंकार जागा, मेरा पति भीम है, 10,000 हाथियों का बल रखता है, अरे भीम उठो, रक्षा करो मेरी। जब भीम ना आए तो द्रौपदी का दूसरा घमंड भी चूर चूर हो गया। अच्छा भगवान खड़े हैं हाथ बांधे, अच्छा बुला लो, फिर उन्हीं को बुलाओ। तीसरा, युधिष्ठिर आप तो धर्मात्मा हो, क्या आपका यही धर्म है कि आपकी आंखों के सामने एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे हैं? क्या ये सही है? ये धर्म है? पर धर्म के प्रतिमूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वो सब हार चुके थे जुआ में, अपने आप को भी दांव पर लगाकर दास बन चुके थे दुर्योधन के, इसलिए कुछ बोलने की ताकत थी नहीं। नकुल सहदेव ने भी सिर नीचे कर लिया। तो द्रौपदी को 5 लोगों ने मना किया, द्रौपदी का अहंकार खत्म। अभी और भी है, गुरु द्रोणाचार्य आप बचाइए, पितामह भीष्म, जब कोई ना आया तब आखिरी में द्रौपदी को अब एक ही सहारा नजर आया कि अब तो कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। अब ये मुझे आप बताओ कि भगवान ने आने में देर लगाई थी या द्रौपदी मां ने बुलाने में देर लगाई थी? किसकी तरफ से देरी थी? द्रौपदी की तरफ से। भगवान कहते हैं मैं आऊंगा, लेकिन जब तुम पूर्ण विश्वास से बुलाओगे, यदि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तब तक मैं नहीं आऊंगा। जब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाएं और पूर्ण समर्पण भाव से पुकारोगे, तब मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। करते हैं रक्षा, पर पूर्ण समर्पण भाव से, हे कन्हैया मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, दीनानाथ आप ही मेरे हैं, मारो या तारो मर्जी आपकी, डुबा दो या पार लगा दो मर्जी आपकी है। जब ये समर्पण हो, विश्वास हो, तो भगवान आते हैं। तो भक्ति पक्ष में भगवान ये जरूर देखते हैं आपका मन लगता है फिर नहीं लगता, मानो भगवान आपको पुत्र की, परिवार की याद दिलाते हैं कि इसके अंदर किसी के लिए जगह तो नहीं है ना मैया? और आजकल के लोगों की तो स्थिति ये है कि ये लोग पत्नी, पुत्र और परिवार को क्या छोड़ेंगे, ये तंबाकू भी नहीं छोड़ पाते। भाई साहब हमारी तंबाकू की पुड़िया रह गई है वहां, ऐसा रोते हैं जैसे कोहनूर हीरा रह गया हो। ऐसा रोते हैं। सोचो कि जो आदमी तंबाकू ना छोड़ पा रहा, जो छोड़ पा रहा है, जो तंबाकू जैसी घटिया चीज ना छोड़ पाया, सिगरेट ना छोड़ पाया, शराब ना छोड़ पाया, मांस ना छोड़ पाया, वो भला काम, क्रोध, लोभ, मोह और संसार को कैसे छोड़ पाएगा? वो कैसे भगवान की भक्ति का अधिकारी होगा? अरे भगवान को पाने के लिए त्याग जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? त्याग। गोपियों के अंदर त्याग कितना था? पुत्र को दूध पीता बच्चा छोड़ के आई हैं गोपियां, दूध पीता। सोचिए जरा से बच्चे में इनकी ममता नहीं है। क्यों? अब आप कहेंगे ये गोपियां तो बड़ी निर्दयी हैं, कोई मां अपने बच्चे को छोड़ती है? ना मेरी मां, बेटा बेटी, पति पत्नी को छोड़ने से यदि भगवान मिल रहे हैं तो सौदा सस्ता नहीं है। समझदारी है कि ये तो फिर मिल जाएंगे, बच्चा अगले साल भी पैदा हो जाएगा। भगवान तो करोड़ों जन्मों के बाद मिल रहे हैं, उन्हें पा लिया जाए, संसार का सुख तो मिल ही जाएगा। जाएगा कहां? इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक लौकिक धर्म होता है
एक पारलौकिक धर्म होता है। पत्नी, पुत्र, परिवार, रिश्ता, नाता की सेवा, जिम्मेदारी निभाना, ये भी धर्म है। हाँ या ना? बच्चों को संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, पत्नी के संग रह करके जीवन यापन करना, माँ बाप की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, ये सब धर्म है। पर कौन सा धर्म है? बोलो जोर से। लौकिक धर्म। कौन सा धर्म है? बोलो जरा। लौकिक धर्म है। कौन सा? एक बार और। ये लौकिक धर्म है। एक धर्म और है इससे श्रेष्ठ, भगवान की प्राप्ति। यदि भगवान की प्राप्ति, सामने भगवान खड़े हैं और एक तरफ आपका पैसा है, दुकान है, पत्नी है, मकान है, बेटा है, बेटी है, एक तरफ बेटा बेटी पति पत्नी है और दूसरी तरफ भगवान है, तो ये बेटा बेटी लौकिक धर्म है, भगवान विशेष धर्म है। इसलिए लौकिक धर्म को छोड़कर भगवान की ओर बढ़ना, यही समझदारी है। क्या है ये? क्या है मेरी मां? तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम तो पत्नी, पुत्र, परिवार की सेवा में लगे हैं, कर्म कर रहे हैं। हाँ जी, तुम कर्म कर रहे हो, सही हो, पर तुम्हारा किया हुआ कर्म लौकिक कर्म है। ये तो लौकिक है ही। अरे हर पुरुष को अपनी पत्नी का ध्यान देना चाहिए, हर बाप को अपने बेटे को संस्कार देना चाहिए। ये नियमावली तो सबके लिए है ही, फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इन सबको फॉलो करते हुए यदि भगवान मिल जाएं तो इन्हें छोड़ने में अब आप ये ना कहें महाराज हम तो अपने कर्म का पालन कर रहे हैं, कर्म का पालन कर रहे हो। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अब तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। अर्जुन बोले कि ये मेरे दादाजी खड़े हैं, भीष्म पितामह, इन्हें बाण मारूंगा, ये मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, अपने दादाजी को मार डाला। भगवान बोले ये लौकिक धर्म है। ये कौन से धर्म है? लौकिक धर्म है। जब तू मेरी शरण में आएगा तो तुझे मेरी शरण में आने का पुण्य मिलेगा, मैं मिलूंगा, तुझे संसार छोड़ने का कोई पाप नहीं लगेगा और संसार के धर्म को निभाने का तुम बाण चलाओगे और तुम्हारे बाणों से कोई मरेगा, इस मर जाने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरणागति ग्रहण कर चुके हो, मेरे हो चुके हो। इसलिए अब लौकिक चीजें छूट गई। इसलिए गोपियों ने जो बेटा बेटी, अपना परिवार, पति पत्नी छोड़ा, सब छोड़ा, वो किसके लिए छोड़ा? बोलो मेरी मां, किसके लिए? किसके लिए? भगवान के लिए बेटा कोई छोड़ दे तो वो पाप नहीं है, भगवान के लिए पति कोई छोड़ दे वो पाप नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अपने पति को और अपने बेटों को छोड़ दो, हमारे कहने का ये आशय नहीं है। गोपी, अब आप बताइए मेरी मां, गोपियों में और आप में अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? मैया, ओ मेरी मां, हो गई पंचायत पूरी आपकी? थोड़ी और कर लो मेरी मां। यही अंतर है गोपियों में और तुम में कि तुम संसार की चर्चा करती हो समय मिलने पर और वो समय मिलने पर केवल गोविंद की चर्चा करती हैं। यही अंतर है। तो आज की स्त्री और गोपियों में क्या अंतर है? अंतर यही है कि आज के लोग यदि कुछ छोड़ दें तो उस छोड़ने का उन्हें घमंड आ जाता है कि मैंने छोड़ दिया। लेकिन गोपियों ने अपने बेटे को कैसे छोड़ा? जैसे लोग मल और मूत्र को छोड़ देते हैं। मल मूत्र करने के बाद कोई मलमूत्र की तरफ पलट कर नहीं देखता कि कैसा है, जैसे त्यागने के बाद लोग उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार संसार को गोपियों ने ऐसे छोड़ दिया जैसे मलमूत्र कोई छोड़ता है। भाई ऐसा त्याग किसका होगा? आजकल के लोग कहां इतना त्याग कर पाए। एक मैया कथा सुन के गई बाहर,
और वहां दरवाजे के पास खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। तो हमें लगा कि इन्हें भगवान की बहुत याद आ रही होगी। हमें लगा कि ये कथा सुनी है तो भगवान के लिए रो रही होंगी। तो हमने पूछ लिया, मैया क्यों रो रही हो? भगवान की याद आ रही है। बोले महाराज भगवान की नहीं, हमारी चप्पल कोई ले गया। रो तो रही है पर किसके लिए? बोलो मेरी मां। और गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए। ये अंतर है हम में और उनमें। हम रोते हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, और वो रोती हैं भगवान के लिए। इतना अंतर है। रोते हम भी हैं, रोते वो भी हैं। गोपियों ने भी रोकर पुकारा कन्हैया को, हमने भी रोकर पुकारा, पर हमारा रोना क्षणिक है, उनका रोना निरंतर है। वो भगवान के लिए इतना रोई कि आज तक ब्रजमंडल का, वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा है। कृष्ण के प्रेम में गोपियां रोई कि यहाँ की भूमि गीली इतनी